अल्लाह सबको मुसीबत से बचाए। कोई आ रहा है। कोई नहीं आ रहा। कोई आ रहा है, तुम चूल्हा जलाओ। सर्दियों में जब बर्फ पड़ती है तो दरख्तों के पत्ते झड़ने लगते हैं। तुम्हारे खानदान के लिए सर्दियां आ चुकी हैं शादलो। पहला पत्ता झड़ चुका है। दादी जान, मुझे डर लग रहा है। दादी जान, आज आपकी सालगिरह है ना? मुझे अस्मा अम्मी ने बताया था, इसलिए आपके लिए ये फूल लाया हूँ। दादी जान, आप मुझे कभी अकेला छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? दादी जान का मतलब है अम्मी भी और बाबा भी, इसलिए आप मेरी अम्मी भी हैं और बाबा भी। मैंने सही कहा ना दादी जान? तुम्हें क्यों दुख हो रहा है आयशा? आंख की बदली आंख, जान की बदली जान। उन्होंने तुमसे तुम्हारी औलाद छीनी थी, तो फिर अब ये दुख क्यों? मेरी औलाद के लिए किसी ने फातिहा तक नहीं पढ़ी थी। मगर मैं तुम्हारे लिए फातिहा पढ़ूंगी मीरा। अजीज साहिबा, खिजर आ रहा है। आओ खिजर, ये गम जो मेरी अमानत था आज तुम्हें सौंपना है। आज इंतकाम पूरा हुआ। मीरान, मीरान यहाँ नहीं है, ये तो खाली है। क्या करेंगे अजीज साहिबा? अगर उसने हमसे पूछा कि यहाँ क्यों बुलाया तो हम क्या जवाब देंगे? आज कोई कुछ नहीं कहेगा, बल्कि मैं सवाल करूंगा और आप जवाब देंगी। देखें मेरी आंखों में और जवाब दें। मीरान मेरा बेटा है। ये कैसा सवाल है? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ऐसा सवाल पूछने की? तुम्हारे बाबा और भाई ने तुम्हारे दिमाग में ये बात डाली है ना? आप छुपाती आई हैं, उनका इस सबसे क्या ताल्लुक? मेरे बाबा और भाई क्यों कहेंगे कि दुश्मन का बेटा मेरा बेटा है? क्योंकि नसू अपने बेटे को बचाना चाहता है। अगर मीरान को यह बताया जाता कि वो तुम्हारा बेटा है तो तुम पर गोली ना चलाता, मगर मीरान से कह भी दिया जाता तो वो यकीन ना करता।
इसी वजह से तुमने मीरान पे गोली चलाई, हाँ? किसने गोली चलाई? मीरान पर गोली चलाई? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? हाँ, कोनल ने मीरान को मार दिया और ये खबर तुम्हारे भाई ने आकर मुझे सुनाई। जिहान ने नहीं। मुझे यहाँ आने का कहा कि मैं यहाँ आके अपने पोते की लाश उठाऊं, और जब मैं यहाँ आई तो देखा यहाँ कोई नहीं। जाओ अपनी आंखों से देखो जाकर। बताओ क्या किया मेरे पोते के साथ? हाँ बताओ। नहीं, मेरा भाई ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। सर, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, समझे? मेरा पोता मुझे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी लाश इस कड़े में फेंक दूंगी। तुम्हारे घर वालों को भी वैसे ही बुलाऊंगी जैसे मुझे बुलाया गया, मगर जानते हो, झूठ बोलकर नहीं बुलाऊंगी उन्हें। अब बताओ मुझे, मीरान कहाँ है? मीरान, सब्र करो, बस थोड़ा सा और सब्र करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मरना मत, समझ गए? अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सुना तुमने? कभी माफ नहीं करूंगा मैं। मरना मत मीरान। ये ठीक तो है ना? बताएं, ये बच तो जाएगा ना? आप उसकी जान बचा लेंगी ना? इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ये जरूर जिंदा रहेगा, इंशाअल्लाह। मेरा पाक परवरदिगार बहुत रहीम है, इसकी जान जरूर बचेगी। या अल्लाह, इस बच्चे पर रहम कर और इसे जल्द अज जल्द सेहतयाबी अता कर और अपना रहम अता फरमा। बेशक तू ही तकदीर बदलने वाला है। तुम बच जाओगी मीरान, बचना ही होगा तुम्हें, क्योंकि अगर तुम मर गए तो रेहान भी मर जाएगी। और ये देखो, हम घर पहुंच गए। तुम सो गई हो मेरी छोटी सी प्यारी बहन, परेशान मत हो। नन्ही परी, दुआ करना कि वो दोनों जल्द मिल जाएं। अल्लाह ने चाहा तो मौजज़ा जरूर होगा, वो दोनों जरूर मिलेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। यहाँ ऐसा कोई मुआवजा नहीं होने वाला, वो दोनों कभी नहीं मिलने वाले, यकीन कर लो शहीदा। क्योंकि मीरान मर गया
क्या कहा तुमने? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब मीरान भाई मर गए? रेहान, मैंने अपने बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी। मुझे बताया क्यों नहीं इतना सब कुछ हो गया मेरी बेटी के साथ? ये बात सिर्फ तुम जानते थे कि मैं कहाँ हूँ। बताओ जिहान कहाँ है मेरी बेटी? भाई उसे घर छोड़कर आया था लेकिन वो भाग गई। जिहान, तुम्हें क्या लगता है वो मीरान की मौत का सुनकर जी सकेगी? खुद को खत्म कर लेगी। बताओ उसे कैसे जाने दिया तुमने घर से? कहाँ है रेहान? भाई ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगी। जब तक तुम मुझे ये नहीं बताते कि मीरान कहाँ है, तुम कहीं नहीं जाओगे खिजर। मैं नहीं जानता मीरान कहाँ है, और मैं ये भी नहीं जानता कि मेरी बेटी जिंदा भी है या नहीं। पहले अपनी बेटी को ढूंढूंगा। आप मुझे रोकना चाहती है ना? तो फिर चलाएं गोली। मैं रुकने वाला नहीं। अब हमें क्या करना चाहिए? हम ये भी नहीं जानते मीरान जिंदा है या मर गया। मीरान को ढूंढना बहुत जरूरी है। अपने आदमियों को खबर करो, फौरन मीरान की तलाश शुरू करें। या अल्लाह, मैं तुझसे मदद मांगती हूँ। या अल्लाह, रहम फरमा। या अल्लाह, मैं तुझसे मदद मांगती हूँ। इस बच्चे को सेहत अता फरमा दे। या अल्लाह, इस बच्चे को हमेशा अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखना। मीरान, मीरान, कैसा है मेरा भाई? ये ठीक तो है ना? जी बिल्कुल, ये अब ठीक हैं। गोली निकाल ली है? जी हाँ, निकाल दी है। ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे मेरे भाई, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, जरूर ठीक हो जाओगे। आजाद, तुम मेरे भाई को हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं गए? इतना वक्त नहीं था, गांव में पड़ा हुआ मिला मुझे। कोनल ने बताया मुझे। कोनल ने बताया? पहले गोली चलाई और फिर तुम्हें बताया? देखो, कोनल ने ऐसा क्यों किया मैं नहीं जानता, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? सामने देखो, तुम्हारा भाई जिंदा है और वो मेरी वजह से। तुम इस तरह यहां से हरगिज नहीं जा सकते। रुको, पहले बताओ मुझे, आजाद तुम्हारे बाबा मीरान का पीछा क्यों कर रहे थे? बाबा का क्या ताल्लुक इससे? मुझसे ताल्लुक पूछ रहे हो? तुम्हारे बाबा मीरान को ढूंढ रहे थे। मैं कोनल के साथ मीरान को बचाने के लिए गया था। रास्ते में हम दोनों अलग हो गए थे। कोनल मुझसे आगे निकल गई और मैं पीछे रह गया, और फिर न जाने कैसे तुम्हारे बाबा के बजाय गोली कोनल ने चला दी। फौरन बताओ मुझे, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? अगर झगड़ा करना है तो यहाँ से चले जाओ। माजरत चाहता हूं, आराम से बात करते हैं। बताओ बाबा का इससे क्या ताल्लुक है? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए आजाद, ये तुम बताओगे। वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम्हारे बाबा रेहान और कोनल को लेकर कहीं जा रहे थे, वो भी अगवा करके। रेहान? बाबा, रेहान और कोनल? तो रेहान कहाँ है? हाँ? क्या? जल्द ठीक हो जाओगे मेरे भाई। अम्मी बैठ जाए यहाँ पे। कैसे बैठ जाऊं असलान?
तुम्हें एक माँ के दर्द का नहीं पता, इसीलिए आराम से बैठने का कह रहे हो। तुम अभी तक अपनी आपा को तलाश क्यों नहीं कर पाए? क्यों असलान? अजीजा से इंतकाम के चक्कर में अपनी आपा को तन्हा छोड़ दिया? तो अब मुझे बताओ, तुम अजीजा से इंतकाम ले रहे हो या वो तुमसे इंतकाम ले रही है? मिल गई? हाँ असलान, मिल गई हैं। होटल में है, वो भी अकेली, सुकून से एक टेबल पर बैठी हुई हैं। आपा मिल गई हैं। हाँ हेलो, कहाँ है मेरी बेटी? ठीक है? सुल्तान साहिबा बिल्कुल परेशान ना हो, कोनल बिल्कुल ठीक है, यहीं होटल में बैठी हुई हैं। जी ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो। अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? अपनी बेटी के पास जा रही हूँ। मैं इस बात की किसी को भी इजाजत नहीं दूंगी कि उसको हाथ लगा सके। कौन ये जुर्रत करेगा? असलान, तुम अभी तक नहीं समझ पा रहे हो मीरान का असल बाप कौन है? अजीजा मीरान को शादोलो के खिलाफ क्यों इस्तेमाल कर रही थी? तुम्हारी दादी सिर्फ ये मौका तलाश कर रही थी कि मीरान की लाश उसके बाप के घर में किस तरह पहुंचाए। शादोलो खानदान जानता है कि मीरान पर गोली कोनल ने चलाई। तुम्हें क्या लगता है वो इंतकाम नहीं लेंगे? अम्मी दादी जान आपा को नुकसान नहीं पहुंचने देंगी। वाह, नुकसान नहीं पहुंचने देंगी। वो औरत इंतकाम के लिए तुम्हें और तुम्हारी बहन दोनों को कुर्बान कर सकती है, लेकिन अगर तुम्हें या तुम्हारी बहन दोनों में से किसी को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ठीक है अम्मी, ठीक है, आप ठीक कह रही हैं। आप नहीं जाए, मैं लेकर आता हूँ आपा को। आज उन्हें सब कुछ सच सच बता देते हैं। तुम सच कह रहे हो? हाँ सच कह रहा हूँ, महफूज रहना ज्यादा अहम है। ठीक है, मैं उन्हें लेकर वापस आता हूँ। ठीक है। आज सब खत्म हो गया। तुम्हारी लाश आज उनके घर भिजवाऊंगी। मेरा भतीजा? पप्पू कहाँ हैं आप? मुझे आपका खत मिल चुका है। अजीज़ असलान बे का माजी जान चुका हूँ मैं। अपना वादा पूरा करते हुए उनसे हर इंसान का हिसाब लूंगा। उन्हें आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगा। फोन ऑन करते ही कॉल कीजिएगा। पप्पू आप ठीक तो है ना? कहाँ पर हैं आप? आपका डायल किया गया नंबर इस वक्त। ये हनीफे पप्पू फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? कहीं किसी खतरे में तो नहीं है? असलान, तुम यहाँ शादुल खानदान के लिए नहीं बल्कि मुझसे बदला लेने के लिए आए हो। अब तुम अकेली रह गई अजीज़े। ये क्या हो गया? मीरान को मरवा के तुमने अपने साथ ये क्या कर लिया अजीज़े?
चाहे तुम मुझसे जितना दूर चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अगर तुम कभी गिर गई तो तुम्हें पकड़ लूंगा, इस तरह से, मजबूती से। और अगर नहीं पकड़ सके और मैं गिर गई तो फिर? तो मैं भी तुम्हारे पीछे कूद जाऊंगा, अपनी जान की परवाह किए बगैर। क्या हुआ मीरान? मीरान तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना? मीरान मैं तुम्हारे पास हूं मेरे भाई, तुम्हारे साथ हूं मैं, हमेशा तुम्हारे साथ हूं मेरे भाई। बेहतर होगा आप इनसे दूर रहें और वहां जाके बैठ जाएं। मीरान मैं यही हूं। रेयान,
तुम्हारा नेकलेस। रियान, 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 रियान। रियान, रियान।